बेवकूफ़ हम सफ़र। हिकायत नंबर 7। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक आदमी सफ़र कर रहा था। उसने सोचा इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। पैगम्बर खुदा से ऐसा अमल सीख लेना चाहिए जिससे पत्थर सोना बन जाए और मुर्दा जिंदा हो जाए। इस बेवकूफ़ ने कहा कि या हज़रत, मुझे भी कोई ऐसा नुस्खा दे दें जिससे मेरी दुनिया संवर जाए और मैं पढ़कर फूंक मारूं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसकी इस लबे कुशाई पर बड़े हैरान हुए कि इस बीमार और मुर्दा शख्स को अपना गम नहीं कि मेरी रफाकत से अपना मुर्दा दिल का इलाज कर ले, मगर ये तो एक दिन में ही ताज और तख्त का मालिक बनना चाहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप रहे, ये तेरा काम नहीं। इस मकाम तक पहुँचने के लिए बड़ी मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। ये कुव्वत तो उस वक्त हासिल होती है जब एक उम्र रूह की आलूदगियों को पाक करते गुजर जाती है। अगर तूने हाथ में असा पकड़ भी लिया तो क्या हुआ? इससे काम लेने के लिए तो मूसा का हाथ चाहिए। हर शख्स असा फेंक कर असदहा नहीं बना सकता और न फिर असदहे को असा बना सकता है। उस शख्स ने कहा, अगर आप मुझे ये इसरार और रमूज नहीं बताना चाहते तो ना सही, मेरी ये अर्ज काबिल पजीराई नहीं तो मेरे सामने मुर्दा जिंदा करके दिखा दीजिए। रास्ते में एक गहरे गड्ढे में कुछ हड्डियां देखी तो अर्ज करने लगा, या हजरत, इन पर दम करके फूंकिए। इस शख्स के इसरार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजबूर हो गए। उन्होंने हड्डियों पर नाम खुदा पढ़कर फूंक मारी। ये हड्डियां देखते ही देखते एक खौफनाक स्याह शेर की सूरत इख्तियार कर गईं। शेर छलांग लगाकर गड्ढे से निकला और उस शख्स पर हमला आवर हुआ और उसे फौरन हलाक कर डाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर से दरियाफ्त किया कि इसने ऐसा क्यों किया। शेर ने अर्ज किया, या हज़रत, वह आपके लिए तकलीफ का बायस बन रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तूने उसका खून क्यों नहीं पिया? उसने कहा, एक तो ये आपका बेअदब और गुस्ताख था, दूसरा अब इस दुनियाए आब गुल का रिज़्क मेरी किस्मत में ना था। दरसे हयात। बेवकूफ़ लोग अपने इसरार और नाशाइस्ता हरकत से परेशानी को दावत देते हैं। अंबियाए कराम अलैहि अजमईन के बेअदब को जानवर भी बर्दाश्त नहीं करते। सलाह आम है यारान नुक्ता दां के लिए।